गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। गुड इवनिंग सर। सर Good प्लीज evening. क्लास के बाद एक और घंटा एक्सटेंड कर सकते हैं आप क्विज को? कौन सी क्विज लोडेड है? एरिया? एरिया ऑफ सर्कल। ओके ठीक है, नो इश्यूज। थैंक यू सर। मैंने तो क्विज डाउनलोड ही नहीं किया है। क्विज में से डाउट है आप लोगों को? यस सर, 5-6 डाउट्स। तो सर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। टुडे आई विल टेक सम इस क्वेश्चन का इंटरेस्टिंग कोई फॉर्मूला है क्या कि सर एक क्वेश्चन। ट्रायंगल के अंदर अगर एक सर्कल है तो, या फिर एक सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है उसके एरिया? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्मूला भी कर लेंगे, डोंट वरी। सर क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड। अच्छा अच्छा, तो वो हमने किया नहीं है तो आपसे हुए नहीं होंगे, डोंट वरी, विल डू इट टुडे। बट स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है यार। सर मीटिंग आईडी से कंफ्यूज है क्योंकि लास्ट 2 क्लासेस से 7708 वाला था, आज 4401 है। मीटिंग अच्छा, आईडी अच्छा। चेंज क्यों होती है? ओके, मीटिंग आईडी बेटा आपकी 44401 रहती है जब नॉर्मल क्लास होती है ना। अगर आपकी एक्स्ट्रा क्लास, एडिशनल क्लास कुछ होती हैं तो उसमें मीटिंग आईडी चेंज हो जाती एक्चुअली है। लास्ट क्लास में 7 वाला था ना, जो नॉर्मल क्लास थी। नॉर्मल क्लास में सर 777 हुआ था। हाँ सर, लास्ट टाइम। लास्ट 2 क्लासेस से यही चल जाता 777 अच्छा से। अच्छा, आई इसलिए थिंक सर। एक क्लास में तो कंप्यूटर हैंग हो गया था ना, इसलिए मैंने लास्ट मोमेंट पे फिर आईडी चेंज की थी, ठीक है। आई हैव गॉट 3 computers are there, I have purchased 3 IDs are there, है ना। 44401, 77708 एंड 66605। तो 3 आईडीज पे चलती हैं। अगर कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो फिर दूसरी आईडी पर क्लास हो जाती है। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा। सर हम 666 वाले पर कभी ज्वाइन नहीं किया, बट 777 ने 444 ही हुआ है सर। हाँ जी हाँ जी, 666 आई हैव केप्ट इट फॉर जूनियर क्लासेस ना, क्लास 6 इंग्लिश की क्लासेस, क्लास 7 की। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। ओके एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी। तो जो मैथ्स की एरिया ऑफ सर्कल वाली वो है सर, मैं क्या आज 7 o'clock तक वो दे सकता हूँ? क्योंकि मेरे ना हाँ डोंट वरी, आई विल कीप इट ओपन, है ना, वो ओपन रहेगी, सो यू Okay. कैन अटेम्प्ट। तो मैथ्स का वाउचर कब मिलेगा? मैथ्स का वाउचर आपको आज मिलना चाहिए था, बट एक मिनट ना, मैं सर एक्चुअली आपने बोला था कि सॉक्रेटिव के लिए नदीम भैया से एक नई आईडी ले लो, बट सर दैट न्यू आईडी आल्सो डिड नॉट वर्क। सो सर। आपने बोला नदीमिया को कि वो नई आईडी भी काम नहीं कर रही है, यस सर, मैंने बोला। तो फिर आपके एंड पर कुछ इशू है बेटा? नो या सर, तो बट सर जब मैंने नई आईडी ट्राई करी उसके जस्ट बाद मैंने एसएसटी सॉक्रेटिव भी ट्राई करी सर, वो हो गई मेरी कंप्लीट। ओके, तो एक और आईडी मांग लो आप उनसे, है ना, हो सकता है नई आईडी में भी कुछ इश्यूज हो। ओके सर। सर तो अटेंडेंस Please पहले, check the chat box. हाँ जी 1 मिनट। सर तो अटेंडेंस पहले मेरी भी आईडी में प्रॉब्लम आई थी, नरीम सर को बोला था, फिर उन्होंने ठीक कर दिया था। हाँ, सोक्रेटिस से रिलेटेड कोई भी इशू हो ना, आप सीधा उनको मैसेज करें तो ही विल एड्रेस इट, ठीक है। ओके, प्रीशा इज आस्किंग सर डू यू रिकमेंड ओसवाल पब्लिकेशन फॉर एक्स्ट्रा प्रिपरेशन? बेटा आपको देखिए जो करना है ना, यू नीड टू डू इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। इसके बियॉन्ड जो है दैट इज जैनी ट्यूटोरियल की जो वर्कबुक्स हैं, उसके बियॉन्ड जाएंगे तो आपका जो हम सॉक्रेटिव के क्वेश्चंस कर ही रहे हैं, है ना, स्कूल में भी आप लोगों को टीचर्स करा रहे हैं, है ना, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की कहीं पे कोई गुंजाइश ही नहीं बची, ठीक है। तो किसी भी बुक की किसी भी एंगल में मतलब
कोई नीड है नहीं। अगर आप फिर भी इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, आई विल से ओसवाल में जो प्रेजेंटेशन है क्वेश्चंस की वो काफी अच्छे वे में है, बट आर.डी. शर्मा इज मोर रिकमेंडेड। आर.डी. शर्मा में लास्ट में जो है दे हैव एडेड एमसीक्यूज आफ्टर ईच चैप्टर, तो दैट विल बी हेल्पफुल। सर बेसिकली केस स्टडीज के लिए चाहिए और कुछ तो हो जाता है, सिर्फ केस स्टडीज के लिए। तो केस स्टडी के लिए आप मुझे प्रीशा मैसेज करें, आई विल पोस्ट, मेरे पास पीडीएफ है केस स्टडीज की, आई हैव परचेज्ड इट, आई विल शेयर इट ऑन द ग्रुप, है ना। एमटीजी Alright, की sir. है और सवाल वाली भी है मेरे पास शायद, ठीक है, आप मैसेज करें, आई विल पुट इट ऑन द ग्रुप। ऑलराइट सर। सर ये परचेज कहाँ से करते हैं अगर खुद करनी हो? बेटा ये आप ई वर्जन एक्चुअली देखो परचेज करते हैं, और वो जो ई वर्जन है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए साइट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, है ना, दैट इज बियॉन्ड योर दिस थिंग, तो इट वोंट हेल्प यू आउट। आप जब ई परचेज करते हैं तो वो ई परचेज में जो बुक होती है दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन, आप उस बुक को पढ़ सकते हैं, बट उस बुक को ऑनलाइन जो है I take my brother's help, है ना, he is in Bangalore and he did from IIT चेन्नई से उसने इलेक्ट्रिकल की थी, but then he did in computers also, so he just convert it and send it back to me, ठीक है। तो आप परचेज करेंगे तो ई बुक्स जो है वो 10% ज्यादा चीप पड़ती हैं, बट आई हैव गॉट पीडीएफ वर्जन, तो आई विल शेयर इट विद यू। सर वो किस ऐप से वो करते हैं, सॉफ्टवेयर से? कम अगेन? कौन सी सॉफ्टवेयर से कन्वर्ट करते हैं, नाम क्या है? बेटा ये तो डिटेल मैंने कभी पूछी नहीं उससे। ओके सर। सर आपके ब्रदर भी IITian है? हाँ जी, हाँ जी, he was much more intelligent than me and he was expected to get उस टाइम में he was in विद्या मंदिर, he was expected to get top 10 में रैंक, but उसका पेपर जो बहुत अच्छा गया था, बट उस टाइम में पेपर लीक हो गया था। आईआईटी में सिर्फ अभी तक एक बार पेपर लीक हुआ है, दैट वाज ड्यूरिंग हिज टाइम, है ना, दैट वाज इन 97 एंड देन देयर वाज अ 2 months गैप वाज देयर, एंड उस 2 months गैप में जिस दिन पेपर था उससे 2 days पहले जो है उसको टाइफाइड हो गया, एंड देन ही गेव पेपर इन वेरी हाई फीवर, but still he scored 361 or 362 rank was there. Is your real brother or cousin brother? Real brother बेटा। सर आपकी क्या रैंक आई थी? My rank was 1510। उस टाइम में अगर आप पूछेंगे तो 1510 जो है वो बहुत गंदी रैंक थी but that was there, ठीक है। I had planned to drop for 1 year but then I had given it, है ना, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे तो फिर हमने गिव अप कर दिया उस आइडिया को। करें जी? Yes, sir. Okay. In today's scenario 1510 is considered very good rank, है ना, but not in that time. That time it was not good. ड्रॉप करना अच्छा डिसीजन होता है क्या एक साल? Come again? फिर एक साल ड्रॉप करना अच्छा डिसीजन होता है क्या? नहीं, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस आपने प्रिपरेशन नहीं की थी, है ना, मेरे केस में तो ये था कि देयर वाज लैक ऑफ अवेयरनेस वाज देयर। सो इन क्लास 12th जो है मेरे को थोड़ी नॉलेज हुई कि भाई आईआईटी का एग्जाम देना है और आईआईटी के थ्रू जो है देन you get into good engineering colleges. So my brother, he got benefited from that. So I virtually started preparation in class 12th. और 12th में बोर्ड का भी बहुत प्रेशर रहता है, उस टाइम में तो बहुत ज़्यादा था बोर्ड के मार्क्स। So I was more focused towards board then rather than IIT. But when my brother, he started going to VMC and then he was the one who actually got this knowledge कि भाई IIT के through जो है that's good jobs are available. That IIT is number 1 college. उस टाइम में बेटा इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन नहीं थे, कुछ नहीं होता था ना, तो जो नॉलेज है वो आपको इन हैंड नॉलेज मिलती थी, अपने फ्रेंड से मिल गई या इधर उधर से मिल गई। सो
आप सोचो ना, विदाउट इंटरनेट, विदाउट मोबाइल फोन, है ना, what knowledge you can get about various things. So that was the scenario. Lack of knowledge was one cause. So I knew my potential and I was always ready to drop and give exam. But ठीक है, scenarios were different. I'm very happy in present scenarios also. सर आपके आप- ब्रदर अभी क्या वर्क कर रहे हैं? He is into electrical circuits and automation. तो उसके कॉम्बिनेशन में है एंड he is getting 1.5 CR का पैकेज है उसका. कितने का पैकेज है? 1.5 CR, 1.5 करोड़ और भाई. सर जब मिली थी जॉब तब कितना था? बेटा जब जॉब मिली थी तो वो 20 साल पहले ही मिली थी ना, और 20 साल पहले वाली जॉब जो है वो मतलब अब फिर इन्फ्लेशन भी होता है, सब कुछ होता है. उस टाइम में आई थिंक उसकी स्टार्टिंग जो पैकेज था वो 4 लाख का या 5 लाख का था स्टार्टिंग पैकेज. वो उस टाइम में बहुत अच्छा था, इट वाज वेरी गुड. 1.5 CR तो बहुत अच्छा है. हाँ, 1.5 CR इज व्हाट इज कैश इन हैंड. उसके बाद जो उसको शेयर्स मिलते हैं, इक्विटी मिलती है, तो दैट अमाउंट समवेयर अराउंड 2.5 CR, और ही गेट्स मे बी 50,000 पर डे. एंड दैट ऑफर इज फॉर ऑल ऑफ यू ऑल्सो, है ना. आप सभी के लिए वो ऑफर है. आप बहुत अच्छा अगर परफॉर्म करेंगे तो बेटा आप में से जो थोड़ा सा कल्टी मारते हैं ना, दे विल गेट 50,000 पर मंथ. और जो बहुत अच्छा करेंगे, दे विल पुट 102% एफर्ट, दे विल गेट 50,000 पर डे, है ना. दैट इज समथिंग लाइक कि जो आपके बैचमेट्स जो है, आपके बैचमेट्स 30 साल में कमाएंगे, मतलब लाइफ लॉन्ग में कमाएंगे, वो आप 1 साल में कमा सकते हैं. और आप जो 1 साल की कमाई है उसको अगर अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे, बैंक में भी रखेंगे, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो आपके बैचमेट्स की सैलरी से ज्यादा होगा, है ना. तो जहां पर आप अपने बैचमेट्स का वो देख रहे हैं, वहां पे अपने आप को भी देखें, है ना. आपके पास 2 ऑप्शन है. वन इज यू वर्क वेरी हार्ड एंड देन अर्न दैट मनी, सफिशिएंट मनी कि आप 1 साल 2 साल के बाद भी रिटायरमेंट की सोच सकते हैं. ठीक है. और मार्केट में अभी तो बहुत ज्यादा डिमांड है. अगर आप यू आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, है ना, देन देयर इज लॉट ऑफ डिमांड, है ना. दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर जेनी दीदी आल्सो. सो शी हैज प्लान्ड फॉर IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस, एंड देन शी विल वर्क फॉर मे बी 4-5 years अर्न सफिशिएंट. उसके बाद जो करना है वो करो, ऐश करो. सर वो लास्ट क्लास में सर्कल का क्वेश्चन था, वो डिस्कस कर लीजिए. हाँ जी, हाँ जी. कौन सा क्वेश्चन था बताओ. सर सेमी सर्कल में 2 सेमी सर्कल थे रेडियस के ऊपर, और एक उसके ऊपर एक और सर्कल था शेडेड अच्छा रीजन. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. ठीक है, ठीक है. आप लोगों ने इसमें ना सर मैंने आपको भेजा था उसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे. मैं तो हुआ नहीं. मेरे पास 4-5 सॉल्यूशन आए थे जिसमें से 2 गलत थे और बाकी सही थे. ठीक है. ये आपका बेटा डाया है. तो मैंने जस्ट अभी आई गेस 4-5 पे भेजा था. ओके, तो मैंने वो देखा नहीं है ना. मैं मॉर्निंग से बहुत ज्यादा बिजी था. बट नाउ बेस्ट पार्ट इज, मैं सुपर बिजी तो था बट सेम टाइम आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस क्लास, एंड दिस इज द बेस्ट ना. आप जो एंजॉय करते हैं, अगर आप वही काम कर रहे हैं, तो यू नेवर फील टायर्ड, है ना. यू फील मोर एनर्जेटिक टू टेक इट. ठीक है. ये वाला हमारा क्वेश्चन था. तो यहाँ पर जो है कॉमन मिस्टेक जो की है स्टूडेंट्स ने, वो ये कि दे टुक कि ये जो रेडियस है और ये जो रेडियस है ये सेम है, जबकि ये सेम नहीं है ना. ये जो डिस्टेंस और रेडियस है ये सेम है. ठीक है. दिस इज नॉट द केस. अब यहाँ पर हमारा रेडियस कितना गिवन था बेटा, डाया या रेडियस. हाँ जी, 28 सेंटीमीटर. 28 सेंटीमीटर. तो डाया इज 28 सेंटीमीटर. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पर इसको सेंटर ले रहा हूँ तो ये 7-7-7 हो जाएगा हमारा. ठीक है. इस सर्कल का मैंने सेंटर लिया है. नाउ दिस इज अ थ्योरम, है ना. क्लास 9th में आपने थ्योरम की होगी कि 2 सर्कल अगर आपस में टच करते हैं तो उन दोनों सर्कल के सेंटर और जो पॉइंट ऑफ टच है ना, जहां पर वो टच कर रहे हैं, दीज आर कोलिनियर. ये कोलिनियर होते हैं. इसका प्रूफ 10th में भी आएगा कि जो पॉइंट एट विच दे आर टचिंग, अगर मैं वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. तो ये एंगल 180 हो गया. दैट मींस ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको. 2 सर्कल्स
two Yes, sir. circles if touching internally or externally at point P, then the center of circle and point P will be collinear. ठीक है, तो अगर ये कोलिनियर है तो मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं, ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और इसको मैं यहाँ पर ये ज्वाइन कर रहा हूं. ठीक है, अब ये जो मेरे पास लाइन है MO, अगर आप MO को देखेंगे तो MO जो है वो दोनों सर्कल के साथ टेंजेंट बना रही है. टेंजेंट बना रही है तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया. ठीक है, ये लेंथ जो है ये 7 है, ये जो है ये रेडियस R है. ठीक है, अब जहां पर आप लोग थोड़ा सा गोचा खा जाते हैं वो ये कि इस लेंथ को क्या लेंगे हम. ठीक है, 1 मिनट बेटा, GPS अभी भी ऑन है. ओके, तो ये वाली लेंथ कैसे निकालेंगे, तो जो ऊपर वाला हमारा रेडियस है, ठीक है, उस रेडियस को अगर हम देखें तो दिस इज योर R and this full length is 14 centimeter, so this length becomes 14 minus R. तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ये जो है इसकी सारी डायमेंशंस आ गई हैं. अंडरस्टूड. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर. चेक कर लो एक बार, कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा फिर से. R जो है वो ऊपर वाले सर्कल का रेडियस है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, R प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 माइनस R का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज योर R स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14R is 14 square plus R square minus 28R plus 49. तो ये 49 R square 49 ये कैंसिल हो गए हमारे. So we are getting this as 42R is 14 into 14. R is 14 into 14 by 42. So 42 threes are. So R is coming as small r is 14 by 3 centimeter. ठीक है, शेडेड रीजन बोला था तो शेडेड रीजन वो आप निकाल सकते हैं ना. शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल दैट इज हाफ ऑफ पाई इंटू 14 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल्स. स्मॉलर सेमी सर्कल्स है ना, ये दो सेमी सर्कल्स आपस में मिलकर they will form one circle basically. So minus 2 times of half into pi R square minus this will be pi R square, pi into 14 by 3 का square. ठीक है जी, आई एम लिविंग इट हियर. आप इसको आगे खुद सॉल्व कर सकते हैं, कॉपी कर लें इसे. Find area of shaded region if radius of bigger circle is 28 centimeter. Let me know once copied. So copy. So done. Done. Okay. चलो जी,
पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन ले रहे हैं और उसके बाद फिर काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेंगे हमें ना। अगर एक दो स्टूडेंट जो नहीं आए हैं वो भी ज्वाइन कर लेंगे। सो सर हाँ जी, सर अभी सैटरडे या संडे को जो टेस्ट है इस चैप्टर का, और आप नेक्स्ट वीक कर सकते हो। तो फिर इस वीक क्या करेंगे? सर एसिड बेसिस का रख एसिड लीजिए। का कर लो। ठीक है, एसिड बेस का टेस्ट कर लो। सर नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड करवा दो। वो तो हो गया हमारा। सर वैसे लाइफ में ह्यूमन आई नहीं हुआ। उसके ह्यूमन तीन आई चार नहीं क्वेश्चन हुआ ही ना, दिए थे बस। तो ह्यूमन आई आपका आ नहीं रहा है, तो ह्यूमन आई आप किसके साथ करेंगे? क्लास 8 के साथ करेंगे। सर वो मेरे पीटी में आ रहा था तो मैं इससे बोल रहा था। पीटी में क्या आ रहा है बेटा? ह्यूमन आई जब कैंसिल हो गया तो पीटी में कैसे आ सकता है? ह्यूमन आई का जो पार्ट आ रहा है वो मैं आपको करा चुका हूँ। ह्यूमन आई का पार्ट कौन सा आ रहा होगा आपका? रिफ्रैक्शन है ना, नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड है ना, रिफ्रैक्शन इन नेचुरल फिनोमिना। तो उसमें क्या आता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, सनराइज 2 मिनट्स पहले क्यों दिखता है, वो सारे है ना, वो हम कर चुके हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। ओके सर। तो फिर एसिड एंड बेस का टेस्ट है। हाँ, अगर सब एग्री कर रहे हैं तो आई हैव नो इश्यूज, है ना। हाँ we'll सर keep it एसिड एंड बेस रख दो। एसिड बेस का टेस्ट रख लेंगे, ठीक है। ठीक है, एसिड बेस का एमसीक्यू टेस्ट है। जो एसएसटी कर रहे हैं उनका नेशनलिज्म इन यूरोप का टेस्ट होगा, एमसीक्यू। शाम को होगा सुबह होगा? शाम को होगा एसएसटी का, सुबह होगा एसिड एंड बेस का। ओके सर। ठीक है, फिर कब सैटरडे को? सैटरडे नहीं, संडे को बेटा, संडे को। ओके सर। सो क्वेश्चन 3 congruent circle with radius 1 centimeter touching each other. Find area enclosed by the circles, or area of shaded region. रेज योर हैंड भाई, अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है, मिलके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। रेज योर हैंड। क्या किया जाए पहले? ना ना, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। ना 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 ना, बोलना तो है ही नहीं। अन्य आप बोलो बेटा। सर सबके सेंटर्स ज्वाइन कर देंगे। ठीक है जी, तो आन्या ने ऑर्डर दिया कि सर सबके सेंटर्स ज्वाइन कर दो। ये लॉजिक कर दिए बेटा। अब बोलो। तो फिर सर अगर हम ये ट्रायंगल का एरिया निकाल दे और ये जो 3 सेक्टर है इनका एरिया निकाल दे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ओके, सो आन्या इज सेइंग कि सर shaded region is area of triangle minus area of sector, है ना। सेक्टर वो के जो ABC एरिया है वो होगा। सेम है, तो into 3। ठीक है, तो आन्या बताओ भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? सर √3/4 2 स्क्वायर √3 है ना, सही तो बोल रहे थे, √3/4 a स्क्वायर। √3/4। सर हाँ उसने सर, 4 तो कट कर दिया। Very good. √3/4 a square is area of equilateral triangle, and in this case that a is nothing but 2. So पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, √3/4 a square minus 3 times of theta by 360 into pi r square. So this is √3/4 into 2 square minus 3 into 60 by 360 into pi r square. ठीक है, so this becomes √3 minus, and this get cancelled, and this is 2 is there. So √3 minus pi by 2 centimeter square. Good, good, good. Excuse me, अभिराज, sir. हाँ आंसर जी, यहाँ एक छोड़ सकते मिनट। हैं। अभिराज एंड आदित्य, राइट योर रोल नंबर। हाँ जी, बोलो बेटा। Sir, I just wanted to ask, sir, आप जो last value होता है वो pi में छोड़ देते हो, so sir can we also leave it or do we have to do it like 22/7 की value डाल के?
ओके आपको 22/7 अगर क्वेश्चन में गिवन है तो 100% डालनी है, ठीक है। और क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो माय एडवाइस इज कि यू गिव बोथ द आंसर्स, ठीक है। बोथ द आंसर्स मतलब आप ऐसे आंसर देंगे और उसके बाद देन यू विल से और √3 माइनस 22 11/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर लिख दें टेकिंग पाई इक्वल्स टू 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है ना, ये बात याद रखें। तो इसीलिए जो है यू हैव टू, फ्रॉम माय साइड आई फील कि आपको पाई में छोड़नी चाहिए, बट हर टीचर अलग अलग एंगल पर उसको देखता है। सर हाँ जी सर ये जब तक एमसीक्यू में है फिर वहाँ लिखा होगा, लाइक हम लोग ऑप्शन से देख सकते हैं जो अगर आंसर पाई में है हाँ, हम लोग एमसीक्यू पाई में है में। तो बेटा कोई डाउट ही नहीं है ना। त्रिशा को भी डाउट नहीं है एमसीक्यू में है तो। ठीक है जी। हाँ जी भाई, तमनजोत ने बहुत सारे केस स्टडी के क्वेश्चंस शेयर किए हैं मेरे साथ, तो आई विल मेक अ पीडीएफ ऑफ दोस केस स्टडी क्वेश्चंस and I'll post those case study questions also on the group. Done copied? Yes, sir. Yes, sir. Okay. You know, if someone will ask me कि as a teacher which chapter you enjoy most teaching, then my answer without any doubt is area of circle. Question. This is 1 minute. O dash O. If radius of smaller circle is 2 centimeter, find the area of shaded region. सर पाई को पाई लेना 22/7। पाई लेके पाई ओनली। हाँ जी हाँ जी, गिव योर आंसर इन पाई।
Okay, I've got one answer from Angad. क्वेश्चन ना बस फर्स्ट लाइन पर ही अटका हुआ है. अगर आपने फर्स्ट चीज डिकोड कर ली तो आगे इजी है. अगर मैं आप लोगों को हिंट दूंगा तो देन इट बिकम्स इजियर, और नहीं तो फिर ये मुश्किल है. तो मैथ्स के आधे से ज्यादा क्वेश्चन वही होते हैं स्टार्टिंग. नॉप नॉप. चलो जी. तो आप लोग मेरी आ हेल्प गया करते सर, ऑन हैं. ओके. This is A, this is B. What can you say about OB and OA? Radius of bigger circle. Radius of bigger circle, thus they will be equal. है ना? What can you say about this angle? 60 degree. How many? 90 डिग्री 90 degree. 90 degree. Oh, sorry, 90 90 क्यों? क्योंकि AB जो है वो बड़े सर्कल छोटे सर्कल का डाया है, and diameter always subtends an angle of 90 degrees. है ना? Agreed. So this angle is 90 degrees. Right? So अब इसको हम मार्क कर लेते हैं ना. This is area 1, this is area 2, this is sir? area 3. हाँ जी बोलो. Sir, we have given that AB is 2 centimeter, right? हाँ जी. So what is the length of AO? AO, then you can find out. That will be √2. Okay. Isosceles है ना. ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये AB का है ना. So AO will be √2. मैंने Actually, sir, I took AO as 2 centimeter. हाँ, तो वहाँ पे आपने गड़बड़ कर दी है ना. दिस वी हैड डिस्कस्ड. अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है आपका, ये A है तो दिस बिकम्स A by √2. अगर आइसोसेलेस है तो, है ना, ये आइसोसेलेस है. Yes, sir. ठीक है. सो वी आर गेटिंग कैपिटल R. कैपिटल R इज √2 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड शेडेड रीजन. सर ये 2√2 नहीं होगा? ना हाइपोटेन्यूज बिगेस्ट होती है बेटा, साइड्स कैसे 2√2 हो जाएगी? सर अगर स्मॉलर उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो स्मॉलर का है, वापस चेक कर लो. ये स्मॉलर है या हाइपोटेन्यूज है ट्राइंगल का? 90 डिग्री. क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं. हाँ बोलो फिर से, क्या कह रहे हो? स्मॉलर सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है. रेडियस है 2 सेंटीमीटर या AB है? अच्छा सॉरी माय मिस्टेक. ठीक है. सो AB 4 सेंटीमीटर है. ठीक है. सॉरी, है ना. सो दिस बिकम्स 2√2 सेंटीमीटर. ठीक है. शेडेड रीजन इज रीजन 1. सो शेडेड रीजन इज 2 + 1, दैट इज सेमी सर्कल. ये तो हम फाइंड कर ही सकते हैं. 2 + 1 -2. ठीक है. अब एरिया 2 कैसे निकलेगा हमारा? सो दिस विल बी, आई विल से 2 + 1 - 2 + 3 + 3. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, है ना. 2 + 1 2 + 1 -3 क्यों होगा? -3 तो हमने यहाँ किया ना. ये देखो, ये था ना मेरा, तो ये -2 ये था, तो मैं यहाँ पर -3 कर रहा हूँ और +3 कर रहा हूँ. ठीक है. और फिर मैं इसको एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर कर रहा हूँ. ठीक है. ओके सर. तो ये माइनस साइन आप बाहर कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास जो बचेगा दैट इज 2 + 3 + 3. एग्रीड. तो 2 + 1 is area of semicircle, which is half of pi r square, minus 2 + 3, that is the area of sector, है ना, quadrant for bigger circle. So that will be 90 by 360 into pi r square plus
area 3 is area of half AO into OB, area of triangle. So this will be half of pi into r square, that is 4, minus 1/4 into pi into r square, that become 8, plus half into AO is 2√2 है ना, 2√2 into 2√2 is 8. ठीक है, that's it. आगे आप सिंप्लीफाई कर ही लेंगे. So this is 2 pi and 2 pi. These are getting cancelled. Answer is 4 centimeter square. मैंने सर दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर लिया था. आपने दोनों सेंटर को ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद क्या किया था बेटा? सर उसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम से ए और बीओ का वैल्यू निकाल के फिर जो एरिया वाला किया उसी से. ओके. हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था, डायरेक्ट नहीं कर सकते? 2 + 1 - 2 ही कर देते सीधा, 2 + 3. हाँ, 2 + 1 - 2. अब वो 2 क्या है? सेगमेंट है. और सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं? सेक्टर माइनस ट्राइंगल. तो वो भी मैंने यहाँ पे शो कर दिया. आप 2 कैसे निकालते हैं, आप मुझे ये बताओ, है ना बेटा? 2 हमारा सेगमेंट है ना, सेगमेंट कैसे निकालते हैं आप? सेक्टर माइनस ट्राइंगल. ठीक है. फर्स्ट करेक्ट आंसर वाज बाय अंगद, वे बिफोर अदर्स. देन सेकंड इज आन्या. वेरी गुड. ठीक है जी, आगे बढ़े. यस यस. चलो 1 मिनट है ना, आप कॉपी कर लें. एंड अब हम इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं ना. पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल में बस एक ही पार्ट है जहां पर आप लोगों को थोड़े से इश्यूज रहते हैं. सो दैट पार्ट विल डू नाउ. ओके. ठीक है, हमारे पास 2 सर्कल्स हैं. These are concentric circles are there. और just a minute. इन दोनों, ये दोनों सर्कल जो है बेटा एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं. क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉमन रीजन बिटवीन देम. सो दे आर पासिंग थ्रू ईच अदर सेंटर. सो दिस इज O and this is O dash. 2 concentric, not concentric, 2 circle with radius 7 centimeter are passing through each other center. Find the overlapping area. Okay, I am not giving it to solve. तो एक बार इसको देख लेते हैं यहाँ पर. So if you will join this, ये लेंथ कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर है ना. अगर मैंने यहाँ पर पॉइंट A ले लिया बेटा, दिस इज B is there.
अब ये बात तो एक क्लियर है कि जो जितना रीजन ऊपर वाला है उतना ही रीजन नीचे वाला होगा, है ना। और अगर मैं इसको यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दूं तो ये लेंथ कितनी होगी? सर ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। 7 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। इसको मैं ज्वाइन करूंगा तो ये भी 7 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये ट्राइंगल कैसा बना हमारा? इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो अगर मैं इसको बेटा रीजन 1 बोलूं तो ये भी रीजन 1 के इक्वल होगा, है ना। ये रीजन हमारा 2 हो गया, ठीक है। सो कैन आई से एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब देखो यहाँ पर जो एरिया 1 है दैट इज एरिया ऑफ सेगमेंट, उसका ना कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है सच, है ना। यू हैव टू ऑलवेज कैलकुलेट इट, सेक्टर माइनस ट्रायंगल करके ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है व्हाट आई एम टेकिंग इज, मैं ये वाला रीजन अगर लूं, ये रीजन मुझे पता है इसको कैसे निकालते हैं, इस एरिया को कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर से, है ना। और फिर मैं अगर ये वाला रीजन ले लूं, ये रीजन भी आप निकाल सकते हैं ना, ब्लू वाला। ये भी एरिया ऑफ सेक्टर है, और इस सेक्टर में ये एंगल कितने डिग्रीज के हैं? ये एंगल आपका 60 डिग्रीज है। और इन दोनों में जो ओवरलैपिंग रीजन हो गया, जो एक्स्ट्रा काउंट हो गया, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल काउंट हो गया एक्स्ट्रा। एग्रीड ऑन दिस? यस। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ सेक्टर, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर है। दिस इज O dash and A plus area of this sector, which is O dash O and A minus area of triangle. This is O dash. Agreed? यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है? टू इंटू ठीक है। तो 2 इंटू क्यों किया? क्योंकि बेटा नीचे वाला एरिया भी तो ऐड करेंगे। ओके सर एरिया ऑफ जो ये पहला आर्क है और सेकंड सेक्टर दोनों सेम नहीं होगा? दोनों सेम होगा। O डैश जो सिमेट्रिसिटी से ऊपर का रीजन नीचे का रीजन सेम होगा। सर उसको 2 लिख सकते हैं, 2A O डैश 2A 2 टाइम्स लिख दे। हाँ, ये दोनों भी सेम होंगे, है ना। तो इसको मैं 2 टाइम्स करने वाला हूँ। ये रीजन और ये रीजन है ना, दोनों सेम है क्योंकि दोनों 60 डिग्री के एंगल पे हैं, ठीक है। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ, हाँ जी बोलो सर। जिसका एरिया निकालना है तो आप डार्क शेड कर दोगे जिसको बेटा ये पूरा एरिया निकालना है ना, ये सारा एरिया निकालना है हमें जो ओवरलैपिंग रीजन है। ठीक है। तो 60 इंटू 360 पाई आर स्क्वायर, सो पाई इंटू आर स्क्वायर, है ना। लेट्स टेक पाई एज 22/7 और इसको आप आर की टर्म में रहने दे तो हमारे पास एक जनरल उसमें आ जाएगा, ठीक है। सो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड कितनी है? आर के इक्वल है, तो √3/4 आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 60/360, दिस बिकम्स 6, so this is 2 and 6 get cancelled, this is 3, so r square is coming common and inside left is 2/3 2 pi/3 minus √3/4 centimeter square। सर 2 pi/3 कैसे होगा? तो √3/4 भी होगा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई किया ना मैंने अंदर। ठीक है। अब ठीक है।
Yes, sir. और इसमें R 1 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। आर स्क्वायर आर 7 सेंटीमीटर है बेटा, बट मैंने आर की वैल्यू डाली नहीं है। जो भी आर की वैल्यू आप डाल के उसको निकाल सकते हैं। सर हाँ जी सर, क्या हम लोग इस क्वेश्चन को जो एरिया ऑफ सेगमेंट वाले तरीके से कर सकते हैं? हाँ, कुछ नहीं है। फिर आप बोलेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर एरिया ऑफ सेगमेंट ले लें, ये 1 हो गया, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना आता है आपको, है ना, तो ये भी 1 है, ये 2 है, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट के फॉर्म में लेंगे तो यू विल से एरिया ऑफ शेडेड रीजन is 4 times of area 1 plus 2 times of area 2। area 1 आपका एरिया ऑफ सेगमेंट है और 2 जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल है। AB से लाइन ड्रॉ करेंगे। हाँ सर, वही AB से अगर हम लोग AB को कनेक्ट कर। अच्छा 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 अच्छा, सेक्टर से लाइन खींच के फिर 2 सेगमेंट करना है। अभी जोड़ उससे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दें तो फिर ये आपका यहाँ पर ये ऐसे हो गया, ठीक है, और फिर ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री हो गया। फिर आप एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल करेंगे, है ना, और ये ट्राइंगल जो है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के ही इक्वल है। नहीं सर, AB को जोड़ दिया तो सर एरिया ऑफ राइट वाला ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ लेफ्ट वाला ट्राइंगल को प्लस करके मतलब माइनस करेंगे तो उसमें ये वाला कॉमन आ जाएगा, ऐसे करके। हाँ, सेम चीज आएगी, डिफरेंट वे में लिख रहे हैं, बट मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये जो मैंने अप्रोच बताई है इससे आपके बाकी सारे क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो एक ही अप्रोच से आपके सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व हो रहे हैं तो उस एक अप्रोच को ही आप फॉलो कर लें, ज्यादा अच्छा है ना, इसी अप्रोच को रखें। सर हाँ जी, √3/4 कैसा है? √4 कैसा है मैम? मतलब 4 फॉर्मूले से आया बेटा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 a स्क्वायर। ओके, तो मुझे लगा √3/a होता है, तो तभी मैं कंफ्यूज हूँ। ओके, सर बोलो वेदांत। तो एक सर्कल में अगर एक सेगमेंट ढूंढना है और सेक्टर दिया है और एरिया ढूंढना है और हमें साइड पता है, रेडियस पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला डाल सकते हैं, हाफ इंटू साइड स्क्वायर इंटू साइन थीटा। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं आप। तो थीटा आपको एंगल भी गिवन होना चाहिए सेक्टर के बीच का। यस सर वो रोम्बस भी तो बन रहा है ना, तो सर हमको एक साइड तो गिवन है और सर √3/2 के फॉर्मूला से हम हाइट निकाल लेंगे और फिर d1 पे v2। हाँ बेसिकली, लेकिन आप कर सेम चीज रहे हैं ना। आप लेफ्ट से जैसे मर्जी करें, आप एग्जैक्टली वही चीज कर रहे होंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। वो ट्राइंगल आपने ज्वाइन कर दिया तो रोम्बस बन गया, तो फिर आप वो एरिया ऑफ 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल की जगह आप एरिया ऑफ 1 रोम्बस माइनस कर रहे हैं, बात वही आएगी, ठीक है ना। वाह ऋषा, आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया अपना क्वेश्चन। तो आप सॉल्यूशन जो है आप ग्रुप पर डाल देना, है ना। ओके सर। गुड, ओके, नेक्स्ट वन, रेडी? हाँ जी, ये क्या फिगर बेटा? स्क्वायर। और स्क्वायर में क्या ड्रॉ किया हमने? क्वाड्रेंट। आपको निकालना क्या है?
area of shaded Overlapping. Area of shaded region. ABCD is a square. Find area, 2 quadrants. With side 7 centimeter. 2 quadrants are drawn. Find area of shaded region. सॉल्व नहीं करना है ना, डोंट सॉल्व इट। आ जाएगा। आ जाएगा नहीं, ये तो हम निकाल चुके हैं। कैसे निकाल चुके हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो और ये देखो, समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. मैं आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आगे सेम है ना। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, ये क्वेश्चन ये है, ऊपर वाले क्वेश्चन में इसको ऐसे बना दिया है और इसको एज अ अलग क्वेश्चन आपसे पूछा है। ये एरिया तो हम निकाल चुके हैं, 2 into नहीं करना है सिर्फ, है ना, 1 पार्ट हो जाएगा बस। समझ में आया? हाँ जी। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेंट तो नहीं बन रहा। क्यों इसमें क्वाड्रेंट क्यों नहीं बन रहा है, मैं समझा नहीं। ये देखो, अच्छा सॉरी है ना, इसको आप ऐसे करेंगे ना, ये रेडियस और ये रेडियस। अब ठीक है, ये स्क्वायर है। यस सर। नीचे में यही आ गया आपका, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, आप इसको ज्वाइन कर दें और इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है। एंड देन यू विल से एरिया इज 2 times एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। 2 into 60 by 360 into pi r square minus √3/4 r square। नोट कर लें। बट फिर भी किसी को डाउट हो ना बेटा, प्लीज, है ना, डू आस्क कि नहीं सर इसको आप वापस अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? दोबारा बोलो। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? आर्क लेंथ का आगे ले लेंगे। आर्क लेंथ का फॉर्मूला किया था ना हमने, सेम है θ/360 into 2 pi r, ठीक है। विल टेक इट, है ना, जब हम उसको लेंगे क्लॉक के क्वेश्चन लेंगे तो उसमें हम ले लेंगे। सर इसमें हमेशा 60 डिग्री है थीटा। इसमें 60 डिग्री है ना। 60 डिग्री क्यों है, क्योंकि हमारी बेटा ये जो लेंथ है ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल ना, समझ रहे हो। ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ, ये सारी रेडियस है ना, जब हम इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा r हो गया, ये भी r हो गया। और सेम वे में जब आप इसकी बात कर रहे हैं तो इस क्वाड्रेंट के हिसाब से ये रेडियस है, सेम वे में ये भी रेडियस है, तो ये लेंथ कितनी हो गई, ये भी r हो गई। तो जब तीनों लेंथ इक्वल है तो ये एंगल तो 60 डिग्री बनेगा। ओके सर। हाँ जी। सर अगर हमें ये जो ऊपर गिवन है ये वाला बीच के बीच वाला निकालना है, तब सर हम स्क्वायर का एरिया लेके और 2 into एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करते हैं, तब आ जाएगा। इसका एरिया निकालने के लिए बोल रहे हैं आप?
वन सर या ये नहीं सर 2 टू का एरिया? ओके स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 into एरिया ऑफ सेक्टर। ना ना, एरिया 2 क्या बोल रहे हैं आप? एरिया 2 जो इज, शेडेड रीजन है वो सेक्टर्स का ओवरलैपिंग रीजन है। हाँ जी, तो सर इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यों माइनस करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यों माइनस कर रहे हैं हम? ये देखो, जब मैंने एरिया ऑफ सेक्टर बोला तो ये मेरे पास एक सेक्टर का रीजन आया है ना 60 डिग्रीज में, ठीक है ना, राइट? फिर उसके बाद मैं दूसरा सेक्टर लिया, कौन सा? ये वाला, ये 60 डिग्री एंगल। तो दूसरे सेक्टर को जब मैंने ऐड किया तो ये रीजन आया। अब इसमें ये जो बीच वाला रीजन है, ये रीजन 2 बार काउंट हो गया ना, तो इसलिए हमने फिर उस रीजन को हमने माइनस किया। सही ठीक है, इक्विलेटरल, हाँ जी हाँ जी। सही इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बना बीच में? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों बना ये मैंने बताया था अभी फिर से, है ना। ये आपका, ओके, इसको ले लेते हैं ना। देखो ये जो लेंथ है ये आपका रेडियस है ना, इस क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इस क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में, अब ठीक है, ये क्या है? ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये सारे रेडियस है ना। यस ठीक है, तो अगर ये हमारा आर है तो ये वाली लेंथ ये भी आर हो गई। एग्रीड? यस अब अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूं तो इस क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में ये लेंथ रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ठीक है। तो ये लेंथ भी मेरी आर हो गई। ओके यस एनी अदर डाउट? अभिराज आपका डाउट आंसर हो गया है? ओके, सो एरिया 2, अगर मैं एरिया 2 की बात करूंगा, ठीक है, ये किसने पूछा था एरिया 2? पार्थ शर्मा आपने पूछा था? ओके वेरी गुड। सो एरिया 2 इज, देखो अगर मैं स्क्वायर का रीजन लूं, ठीक है, स्क्वायर के रीजन में अगर मैं ये वाला रीजन जो क्वाड्रेंट है ये माइनस कर रहा हूं, और ये वाला रीजन ये भी क्वाड्रेंट है ये माइनस कर रहा हूं, सो माइनस क्वाड्रेंट 1 माइनस क्वाड्रेंट 2। बट जब मैंने इनको माइनस किया तो ये जो बीच वाला रीजन है ये रीजन मेरा जो है 2 बार माइनस हो गया, इजंट इट? तो प्लस, इसको मैं 5 दे दूं, इसको मैं नाम दे रहा हूं s, तो प्लस s जो हमने ऊपर अभी काउंट किया है। ठीक है जी, डन डन। ओके, वन मोर क्वेश्चन। सर प्लीज गिव ब्रेक। कम अगेन, व्हाट यू सेइंग? सर ब्रेक दे दो। ब्रेक की जरूरत है? सर 5:30 पे सर 5 लेट हो जाएगा, अभी दे दो। ठीक है, 5:25 विल रिज्यूम। एक बार वो ऊपर दिखाना। ठीक है, 7 मिनट्स ब्रेक है, 5:25 विल रिज्यूम। ओके
Sir, you are muted. Break is going on. सर अभी ब्रेक है या फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है? ब्रेक चल रहा है बेटा, मैं तो क्वेश्चन आगे के लिए लिख रहा हूँ। सर ब्रेक खत्म नहीं हुआ? हो गया 25 तो खत्म हो गया ब्रेक। यस सर। चलो जी। चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो यूज होगी, दैट प्रॉपर्टी इज, आई एम श्योर आप में से कई स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगी कि इफ यू आर ड्राइंग tangent from a point outside the circle, then the length of the tangents are equal. ठीक है, आप अगर एक्सटर्नल पॉइंट से जो है टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। AB इज इक्वल टू AC, ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। फाइंड द एरिया ऑफ इन सर्कल इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन समझ में आया आपको? एक बार रिपीट कर दो। फिर से बोलो। एक बार रिपीट कर दो। ABC के टर्म्स में देना है एरिया। हाँ जी हाँ जी, एरिया ABC के टर्म्स में देना है। एक्चुअली में तो C तो देना ही नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि अगर AB पता है तो C वैसे ही पता चल जाता है, बट ABC की टर्म्स में दे दें आप। बेटा राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर जो इन सर्कल, आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ट्राइंगल के अंदर का सर्कल इन सर्कल होता है और आउटसाइड ही सर्कम सर्कल। तो इन सर्कल का रेडियस आपको फाइंड करना है। रेडियस मिल जाएगा तो एरिया अपने आप मिल जाएगा। सर कौन सी फिगर करनी, फर्स्ट सेकंड? हाँ जी हाँ जी सर जो क्वेश्चन की फिगर है वो फर्स्ट वाली है, सेकंड वाली है? सेकंड वाली तो मैं आपको बता रहा हूँ दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ओके सर। राइट एंगल ट्राइंगल तो फर्स्ट केस में ना, क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं ना। फाइंड द एरिया ऑफ इन सर्कल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ठीक है, ABC। ठीक है, अब यहाँ पर कर लेते हैं ना, कुछ नया कॉन्सेप्ट है तो देख लेते हैं एक बार बेटा। अगर मैं ये वाली लेंथ लूं, ये लेंथ क्या है, किसके इक्वल है भाई? CB R रेडियस के इक्वल। अच्छा ठीक है, ये B तो बेटा पूरी उसकी लेंथ है ना, B पॉइंट थोड़ा ना है, दिस इज B। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूंगा ये भी R के इक्वल है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो ये रेडियस है और ये वाली लाइन क्या है, ये टेंजेंट है, तो ये आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो ये भी 90 डिग्री, ये 90, तो ये भी 90, ये भी 90। अगर सारे एंगल 90 होते हैं तो क्वाड्रिलेटरल कैसा कहलाता है? रेक्टेंगल और स्क्वायर। रेक्टेंगल। हाँ, रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल।
है ना भाई। मैं आपसे कहूं कि जो थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है और जो थोड़ा सा ये वो होता है, तो आप मतलब, या फिर इफ आई एम सेइंग कि जिसके पासपोर्ट पे जो है ना इंडियन गवर्नमेंट की स्टैंप लगी हुई है, उसको क्या बोलेंगे? आप कहोगे सर इंडियन या डेलियाइट? नहीं नहीं भाई, सिर्फ इंडियन ही बहुत है। ठीक है, सारे स्क्वायर जो है वो अपने आप में रेक्टेंगल होते हैं ना, तो रेक्टेंगल बोलो, दैट्स इनफ। और रेक्टेंगल जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्क्वायर। तो ये आपका स्क्वायर है, तो दैट मींस दिस लेंथ इज आर, दिस में लेंथ इज आर। चेक करो, यहाँ तक डाउट है तो फिर आस्क मी। क्लियर है? वेरी गुड। तो ये लेंथ किसके इक्वल होगी? बी माइनस आर। बी माइनस आर। बी माइनस आर, एम एन दे देते हैं ना। ए एम इज बी माइनस आर, इसको पी बोल देते हैं। तो एपी किसके इक्वल होगा? बी माइनस आर। बी माइनस आर। क्यों क्यों क्यों? सर आपने अभी थ्योरम बताई थी, दो टैंजेंट्स एक पॉइंट से इक्वल होती है। हाँ, पॉइंट ए इज आउटसाइड द सर्कल, ध्यान से देखो तो, और उससे दो टेंजेंट बन रही है ए एम और एपी, दे हैव टू बी इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ऐसे ही बी एन किसके इक्वल होगा? सी माइनस आर, ए माइनस आर। ए माइनस आर। और बीसी किसके इक्वल होगा? ए माइनस आर। ए माइनस आर। ए माइनस आर। ठीक है, तो ये जो लेंथ है और ये लेंथ है, ये इक्वल होगी। ठीक है, सो इफ दिस इज ए माइनस आर, दिस इज बी माइनस आर। ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग इज ए बी इज बी सी प्लस ए पी। सी इज इक्वल्स टू ए माइनस आर प्लस बी माइनस आर। चेक कर लें एक बार। सर दोबारा से समझा दें। ओके, ये वाला पार्ट ये क्लियर है? ये भी नहीं क्लियर? नहीं? ओके, सर ये क्लियर है। सोच लो, है ना, कोई ऐसी जल्दी नहीं है बेटा, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं तो आई कैन रिपीट अगेन एंड अगेन। ये वाले पॉइंट्स क्लियर हैं आपको? यस सर। ये पॉइंट्स क्लियर हैं तो बेटा ये फुल लेंथ हमें कितनी गिवन है? दिस इज गिवन है सी, ये तो हमें सी गिवन है ना। और ये फुल लेंथ किसके इक्वल है? ये ए माइनस आर प्लस बी माइनस आर के भी इक्वल है, तो उसी को मैंने इक्वेट किया नीचे। ओके सर। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? 2r इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी, और r इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी बाई 2। ठीक है, एरिया ऑफ इन सर्कल इज पाई इंटू a प्लस बी माइनस सी बाई 2 का स्क्वायर। बहुत ही इजी है, बट बस एक नया कॉन्सेप्ट लग रहा है कि आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट जो ड्रॉ होंगी वो हमेशा इक्वल इन लेंथ होंगी। नमन, आपने कहाँ गलती की बेटा? तो मैंने तो दूसरे ही तरीके से कर दिया था, तो शायद गड़बड़ हो सकती है। ओके, आप एक बार चेक करना है ना, अगर गड़बड़ ना मिले तो फिर देन लेट मी नो, है ना। मैं सर वो एक बार आप c इज इक्वल टू 2r समझा दोगे? c इज इक्वल टू 2r, c 2r के इक्वल है ही नहीं। मैंने कहाँ लिखा c इक्वल टू 2r? बताओ बताओ बेटा, कौन से स्टेप में प्रॉब्लम है? इस वाले में? नहीं सर, समझ में आ गया, वो आ गया। ठीक है, वेरी गुड। बट डू आस्क, है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन। और चाहे बिल्कुल सिंपल चीज हो, कई बार नहीं स्ट्राइक करती। एज अ टीचर मुझे कई बार चीजें स्ट्राइक नहीं करती हैं, तो आप तो स्टूडेंट है ना। सर BC A माइनस आर कैसे होगी? BC A माइनस आर,
बेटा बी एक पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल। मैंने सर वो गलती से ना जो ये बी है ना सी और ए के बीच में उसको बी ले लिया था। अच्छा अच्छा ठीक है। ओके सर। सर वो बीपी होना चाहिए। बीपी हाँ हाँ सॉरी 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 सॉरी। नहीं सर बी एन की भी तो वही वैल्यू होगी ना क्योंकि बी एन इज इक्वल टू। अच्छा हाँ बीपी होना चाहिए मुझे लगा नीचे कुछ हाँ। और है। हाँ डन डन डन। सर मैंने अपना चेक तो किया था पर लग नहीं रहा कि कुछ गलत हुआ है। हाँ तो आप फिर मुझे ना व्हाट्सएप कर दें फोटो खींच के एंड आई विल डिस्कस इट। अगर मुझे लगेगा कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं है ना तो आपकी मिस्टेक से बाकी लोग भी दे विल लर्न। ओके सर। सर बोलो बोलो। सर आप बता रहे थे आप इस क्लास में रेडियन एक्सप्लेन करोगे। क्या एक्सप्लेन करूंगा? रेडियन। अच्छा अच्छा रेडियन ठीक है। तो अभी तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप पहले थोड़ा सा मुझे बता के रखें ठीक है। स्टार्टिंग में एकदम जब क्लास जिस दिन क्लास हो उसके हाफ एन आवर पहले आप मुझे बता के रखें है ना। ओके सर। ओके these sides are A, B and C. Now what's happening is instead of right angle triangle we have got now a general normal triangle is there. So question, find the radius of circle inscribed in a triangle with sides A, B, C. सारी साइड डिफरेंट है। हाँ डिफरेंट है बेटा। ये तो ट्राइंगल की मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी तो मैंने ऐसा बना दिया है ठीक है। तो हर ट्राइंगल में देयर इज अ यूनिक इन सर्कल व्हिच कैन बी ड्रॉन। हर ट्राइंगल का एक यूनिक इन रेडियस होता है। इन रेडियस इज द रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल। ठीक है। अब बेटा ये कॉन्टिन्यूअस लाइन नहीं है। इस लाइन को अगर मैं हटा दूं है ना वो कॉन्टिन्यूअस लाइन नहीं है तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना आप। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये वाली लेंथ कितनी होगी? आर आर रेडियन। ठीक है। सेम वे में दिस लेंथ इज आर एंड दिस लेंथ इज आर। ये सब आर के इक्वल है। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? हाफ बी इंटू आर। हाफ आर हाफ इंटू सी इंटू आर है ना दिस हाफ इंटू सी इंटू आर हाफ इंटू सी इंटू आर। नहीं नहीं हाँ सी ए तो बी गिवन है ना। ये बी गिवन है हमें यहाँ पर ओके सर। है ना। सो दिस एरिया इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट इज आर। ठीक है। सेम वे में ये जो एरिया होगा हमारा दिस एरिया यू कैन फाइंड है ना। दिस एरिया विल बी हाफ इंटू सी इंटू आर। हाफ इंटू सी इंटू आर and this area AR by 2. हाफ इंटू सी इंटू आर। ठीक है। So can I say
area of triangle is half into A into R plus half into BR plus half into CR. ठीक है, so area of triangle is R common ले लेते हैं हम, so A plus B plus C by 2 into R. A plus B plus C कितना होता है बेटा? पेरीमीटर 180 पेरीमीटर 180 नहीं, स्मॉल है, स्मॉल कैपिटल नहीं है, ये साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना. दिस इज पेरीमीटर एंड पेरीमीटर बाय 2 इज व्हाट? सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर. तो R किसके इक्वल हो गया? R इज एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर. और एरिया ऑफ ट्राइंगल आप हीरोन्स फॉर्मूला से फाइंड ही कर सकते हैं. आपने सेकंड स्टेप की बात किया है. अच्छा सर आंसर फिर एबीसी टर्म्स में आएगा ना? मैं तो कह रहा हूँ अगर आपको एक ट्राइंगल गिवन है, लेट्स से ट्राइंगल गिवन है जिसकी साइड 13, 14, 15 सेंटीमीटर है ना, उसमें आपसे पूछा इन रेडियस फाइंड करो. तो मान लो ये ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल की साइड्स ही नहीं गिवन होगी, फिर कैसे करेंगे? अगर ट्राइंगल की साइड ही गिवन नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे? फिर तो कर ही नहीं सकते ना, आपको पता ही नहीं है कौन सा ट्राइंगल है. तो आप क्वेश्चन सोचो ना, आपने कितना अजीब सा क्वेश्चन पूछा है. सर वेरिएबल के फॉर्म में आंसर नहीं लिख सकते? हाँ तो वेरिएबल गिवन होंगे, फिर आप अपनी तरफ से वेरिएबल अज्यूम तो ना करेंगे. हाँ जी सर, जो मैंने आपको पिछला आंसर भेजा था जो गलत था सर, उसमें भी यही फॉर्मूला लग एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय एस था, बस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ एक छूट गया था वहाँ 2. अच्छा देखो, अगर ये गिवन है, इसमें मुझसे पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, है ना, इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है. सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे रेडियस फाइंड करना है. तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है? रेडियस का फॉर्मूला इज एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर. एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फॉर्मूला से फाइंड करेंगे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, एस इज सेमी पेरीमीटर, तो 13, 14, 15 सेमी पेरीमीटर इज 21. ठीक है, सो बाय 21, so this is coming as 4 centimeter. 84 एरिया है. एरिया ऑफ ट्राइंगल याद नहीं? हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9th मैंने बताया था ना, एक ट्राइंगल बहुत फेमस है. Yes, sir. दैट इज 13, 14, 15. इसका एरिया कितना होता है? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना. नहीं तो हीरोन्स फॉर्मूला से फाइंड कर लेना. तो आपका एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया? एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, सो पाई इंटू 4 स्क्वायर. ठीक है, 16. सर ये फॉर्मूला किसी भी उसके लिए है ना सर? स्केलिंग किसी भी ट्राइंगल के लिए है. ऊपर जो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था ना, उसके लिए भी है. ठीक है, दिस इज फॉर ऑल ट्राइंगल्स. सर एक बार ऊपर दिखा देंगे? हाँ I'll post it on the group also. zoom out कर दो. 1 minute. सर बोलो बोलो. सर इसमें हाइट ऑफ जो ट्राइंगल है वो 3r ले सकते हैं सर, जो ऊपर वाला एग्जांपल? नहीं सर, क्योंकि वो एक नहीं होता था कि रैंडम पॉइंट में ट्राइंगल से आप मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे साइड्स पे, तो उन परपेंडिकुलर का सम जो है वो हाइट के बराबर होएगा. तो सर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है ना, विवियंस थ्योरम है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का है बेटा. अच्छा एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर एक वैसे ही अजीब सा डाउट था सर, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी होता है कुछ?
हाँ बिल्कुल, जी सर, जैसे पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स। कन्वर्स का मतलब है अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड के इक्वल है तो वो ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। सर फॉर एग्जांपल ये जो 13 14 15 वाला ट्राइंगल है, हाँ मतलब अगर ए- इसकी बजाय हम 8 6 और 10 लेते तो वो हम प्रूव कर सकते थे कि वो राइट एंगल है। 8 6 और 10 को अगर आपको प्रूव करना है वो राइट एंगल है तो यू विल से 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज 100, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 as sum of the square of sides is equals to the square of hypotenuse, thus the triangle will be right angle triangle. ओके सर, तो उसमें हेरॉन्स फॉर्मूला नहीं यूज करना पड़ेगा? नहीं। ओके सर। सर तो आंसर अब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ही छोड़ेंगे। हाँ जी, सॉल्व करें। फाइंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब ये मत पूछना सर ये 1 सेंटीमीटर क्या है ना? ऑफ कोर्स रेडियस तो नहीं हो सकता, ठीक है, मैं फिर भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ दिस इज सी इज देयर एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर। चलो ये आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। सर AC 1 सेंटीमीटर है। हाँ जी, सर इसे हम लोग पाई की टर्म्स में दे दिया, फिर पाई को 22/7 कंसीडर करना है। पाई की टर्म्स भी दे दो, कोई इशू नहीं है। अच्छा ये आंसर्स भी आ गए हैं। तो मैंने भेज दिया। इम्प्रेसिव, वेरी गुड। सो सिद्धांत आपका गलत हो गया है एंड फर्स्ट करेक्ट आंसर इज, अच्छा आपने दोबारा भेजा है, ठीक है। फर्स्ट करेक्ट आंसर इज बाय शिवांश, बट शिवांश ने यूनिट नहीं लिखी है सो इट्स अ रॉन्ग। अंगद ने भी यूनिट नहीं लिखी है। फर्स्ट करेक्ट आंसर इज बाय अभिराज फॉलोड बाय सिद्धांत एंड दक्ष। ठीक है भाई शिवांश, नेक्स्ट टाइम यूनिट जरूर लिखनी है ना, अदरवाइज इट्स नॉट करेक्ट। वेदांत आपका गलत हो गया है। यहाँ पर रेडियस 7 सेंटीमीटर अपने आप कैसे अज्यूम कर लिया भाई? रेडियस 7 है, रेडियस इज नॉट 7। अक्षत आपने क्या भेजा बेटा? सर वो मिस्टाइप हो गया था। ओके सर एक क्वेश्चन टाइप करा मैंने चैट बॉक्स। तो मुझे तो नहीं मिला। अच्छा ऊपर, हाँ, सर इज इन सेंटर फाउंड बाय इंटरसेक्शंस ऑफ मीडियन। ठीक है अभी ले लेते हैं बेटा। मीडियंस का सेंट्रॉइड होता है शायद। हाँ जी, दैट्स नॉट इन सेंटर है ना। इन सेंटर किसका होता है? एंगुलर बाइसेक्टर से इन सेंटर बनता है। अच्छा सर, हाँ जी वेरी गुड।
अन्य आपका गलत हो गया है, नमन इट्स रॉन्ग, एंड आदित्य यूनिट नहीं लिखी है आपने, अन्य सेकंड अटेम्प्ट करेक्ट। अक्षत ने EO की टर्म्स में आंसर दे दिया है। हेलो माइक टेस्टिंग, क्या कर रहे हैं, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बोल के वो बेवकूफ बना रहा है। क्वेश्चन एक्चुअली था फाइंड द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल मैंने आपको बताया था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप पहले जो है जो एंड पॉइंट है उनको ज्वाइन कर दें, और उसके बाद आप ये मार्क कर लें कि ये रेडियस है और ये फुल लेंथ ये भी रेडियस है। अगर ये फुल लेंथ रेडियस है तो ये वाला पोर्शन ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी R-1 सर अब ठीक है। R-1। हाँ जी नमन, करेक्ट नाउ। ठीक है, मेरा ठीक है। हाँ जी, गुड वन समेक्स। सो now you will apply in this triangle, you will apply Pythagoras theorem. So you will say that r square is equals to 7 square plus r minus 1 square. Solve करेंगे, r will come as 25. ठीक है, and area is pi r square, pi half of pi r square, which is half pi 25 का square, which is 625 pi by 2 centimeter square. हाँ जी सर इसमें 90 लगा सकते, साइन 90, साइन कैसे, ट्रिगो नहीं लगेगी बेटा, ट्रिगो से कैसे होगा। तो sin 90 तो 1 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर ये है कि देखो अगर 7 सेंटीमीटर की जगह पर लेट से यहाँ पर गिवन होता 13 सेंटीमीटर, है ना, तो रेडियस क्या होता, आपको याद है मैंने आपको बताया था 13 सेंटीमीटर के पाइथागोरस ट्रिपलेट्स निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, 13 का स्क्वायर 169, 169 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें 84 एंड 85, तो दीज 3 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, तो ये आपका 85 हो जाएगा, ये आपका 84 हो जाएगा। साइन नहीं लगेगा बेटा इसमें, यहाँ पर ट्रिगो नहीं लगेगी। मैं तो आपको एक थोड़ा फास्ट वे बता रहा हूँ कि फटाफट आप निकाल सकते थे यहाँ पर कि रेडियस कितना है ना। जैसे 7 सेंटीमीटर हाइट गिवन थी तो इसके साथ के पाइथागोरस ट्रिपलेट्स 49, 24 एंड 25, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, तो आपका जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर। तो sin 90 क्यों नहीं लगता, अगर वो 1 हो जाएगा, 1 is equals to 7/8। एक मिनट, किस ट्रायंगल में लगा रहे हैं बेटा बताओ फटाफट, इसमें लगा रहे हो आप। हाँ, अब इसमें क्या लगा रहे हो आप, दिस इज योर MCO, ठीक है। अब बताओ आप, ये 90 डिग्री है तो आप क्या लगाना चाह रहे हैं, sin 90 बोलो, sin 90 किसके इक्वल बोल रहे हो आप, 1 होता है। हाँ, तो sin 90 क्या बोल रहे हो आप, sin 90 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब बताओ क्या कहना चाह रहे हो आप। यस, तो अगर 7 दिया हुआ है 7/8 is equals to 1। 7/r is equals to, है ना। आप देखो आपने इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी। पहली मिस्टेक, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये आपका 90 होता है तो फिर इसको थीटा लेते हैं और फिर हम साइन थीटा की बात करते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसको थीटा मान रहे हो तो 90 डिग्री कहाँ है जिसके रिस्पेक्ट में आप हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, आप समझ रहे हैं बेटा। सर वो ना एमसी पे और ओवरलैप हो जाएगी। हाँ ठीक है जी, गुड 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 गुड। सही क्वेश्चन हमने करने ही दिया था, ये हमने कहाँ किया था, सर ऐसा दिया था आपने ऊपर करके ऊपर देखो ये, अच्छा पहले ये वाला कर लो आप, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन।
क्या हो जाता है, कुछ स्टूडेंट क्लास एंड अप होते होते जो है 1-2 स्टूडेंट गायब हो जाते हैं। सर क्लास 6 o'clock तक ही है ना? 6 o'clock तक एक्सटेंड कर लें थोड़ा सा। नहीं सर 6 तक नहीं, चलो 6 6 तक ही ठीक है। ठीक है। तो चलो फिर 6 o'clock तक है, तो लेट मी जस्ट फिनिश दिस। इसका एरिया क्या होगा, एनीवन कैसे फाइंड करेंगे? ना 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 ना, वेट करने वाला नहीं है ये, आप अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पर गड़बड़ है। मैं तो इसमें शॉर्टकट आपको बताने के लिए क्वेश्चन दिया है। सेमी सर्कल्स हैं सर, तो हाँ जी। उसको फुल सर उसी सेम तरीके से होगा। कौन सा सेम तरीका? तो जैसे वो पिछले क्वेश्चन में सर्कल ज्वाइन कर देंगे। इम्प्रेसिव है ना। तो ये एक्चुअली में ये जो पुराना क्वेश्चन था, ठीक है, ओवरलैपिंग, ये वही क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली सेम जो इसका आंसर था। समझ में आया? बेसिकली मैं आपको क्या किया, मैंने यहाँ पर ये रेक्टेंगल को ऐसे कंप्लीट कर दिया, ठीक है, और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ शेडी रीजन फाइंड करो। सर इसमें क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, r² 2π/3 माइनस √3/2? ये फॉर्मूला नहीं है, ये आप फॉर्मूले के फॉर्म में याद करेंगे तो पक्का कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे, ठीक है। तो ये वर्किंग ही आप याद रखें कि इसकी वर्किंग कैसे है। तो वर्किंग इज सेक्टर्स आप ऐड कर रहे हैं और उसके बाद जो ओवरलैपिंग रीजन है सेक्टर्स में वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, उनको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके सर, ठीक है जी, ये क्वेश्चन डन है। यस सर। यस सर। सेम एज अबाउट, ठीक है। आई विल पोस्ट द पीडीएफ ऑफ दिस, इसको हटा देते हैं। Now this is 3 congruent circles are there, ठीक है। Please wait 2 minutes. Okay. इसमें रेडियस कितना है? रेडियस इज 1 यूनिट और r ले लें ना सर। कॉन्क्रीट कोसेंट्रिक दोनों? हाँ जी, कॉन्ग्रुएंट एंड कॉन्सेंट्रिक। रेडियस इज इक्वल टू r। Find answer in terms of r and pi. चलो सॉल्व करें सभी, ऊपर वाले फॉर्मेट के हिसाब से ही होगा। सर इसमें 3 सेक्टर होंगे, फिर माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल। इम्प्रेसिव, वेदांत ने सारा मजा खत्म कर दिया। सर ट्वाइस इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ना इस बार? हाँ जी हाँ जी, Twice the equator triangle. ट्वाइस इक्विलेटरल ट्रायंगल। 2 times इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस होगा। यस सर। ठीक है, आप इसको ज्वाइन करेंगे, ये r रेडियस के बराबर है, इस सर्कल का रेडियस भी r है, ठीक है। हाँ जी, तो एरिया सेक्टर से फाइंड करेंगे। ये सारे के सारे r के इक्वल हैं, ठीक है। सो यू आर सेइंग o डैश इक्वल्स टू o डैश o डबल डैश इज इक्वल्स टू o डबल डैश इज इक्वल्स टू r, ठीक है। शेडेड रीजन is 3 times of sector minus 2 times of triangle, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे तो देखो 3 times of जब सेक्टर कर रहे हैं आप, ठीक है, तो लेट्स से दिस इज रीजन 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, तो आप 3 times ऑफ सेक्टर करेंगे। एक बार आपने ये वाला सेक्टर लिया तो इस सेक्टर में आपके पास क्या आ गया, 3 + 4। फिर आप जब दूसरा सेक्टर लेंगे, ठीक है, लेट्स से दूसरा सेक्टर आपने ये वाला लिया, इसका रीजन कितना होगा, दिस विल बी 1 + 4। फिर तीसरा सेक्टर जब लेंगे तो दैट विल बी 2 + 4।
तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 4 + 4, बट शेडेड रीजन तो इसके इक्वल है, तो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ये दो बार एक्स्ट्रा काउंट हो गया है ना, जबकि एक ही बार इसको इंक्लूड करना था हमें। ठीक है, सो माय आंसर विल बी 3 टाइम्स ऑफ 60/360 into pi r² minus 2 times of √3/4 r². So this gets cancelled, this gets cancelled by 2, so my answer is r²/2 into pi minus √3 cm². सर बोलो बोलो। सर मेरा करेक्ट मैंने भेजा था हाँ जी, वेरी गुड, इम्प्रेसिव। सर, पर यूनिट तो थी 10 सेंटीमीटर तक, मतलब आपने यूनिट नहीं दी ना क्वेश्चन में। हाँ, यूनिट नहीं, यूनिट्स तो करो यूनिट स्क्वायर है ना, आंसर विल बी यूनिट स्क्वायर। वेरी गुड। सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा एक नॉर्मल पेपर में? बेटा नॉर्मल पेपर देखो सब्जेक्टिव वाला होता तो उसी में ही आता, ये है ना, आई डाउट कि ये क्वेश्चन आपका जो है ये केस स्टडी में करके आ सकता है ना। केस स्टडी में फिर वो बोलेगा फाइंड एरिया 1, फाइंड एरिया 4, फाइंड ओवरऑल ओवरलैपिंग एरिया, तो केस स्टडी का क्वेश्चन बन जाएगा, फिर उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। ओके सर। अदरवाइज ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, नॉर्मल सब्जेक्टिव पेपर में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सर संडे को सर एरिया ऑफ सर्कल का ही टेस्ट रख लो। सर नहीं सर पहले एसिड बेस, उसके बाद एसिड बेसिस ले लो। सर पहले एसिड बेस। सर एसिड ले लो। सर वो पहले एसिड बेस। प्रैक्टिस ओके 1 मिनट है ना। रेज योर हैंड फॉर एसिड एंड बेस। Okay, so this is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aditya 17, 18, 19, 20. And raise your hand for area of circle. Area of circle. I think बाकी लोग न्यूट्रल हैं, जो न्यूट्रल हैं नो नीड टू रेज योर हैंड। तो एसिड बेस का टेस्ट है बेटा फिर। ओके सर। ओके सर। सर एरिया ऑफ सर्कल के सॉक्रेटिव डाल दो। ठीक है, सॉक्रेटिव नहीं, आई विल पोस्ट अ पीडीएफ है ना, तो पीडीएफ के क्वेश्चंस रहेंगे, आप लोग सॉल्व करें, फिर हम बाद में फिर सॉल्यूशंस डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Thank you sir, bye sir. Sir, have a nice day. बाय सर। चलो जी, है चालू बनती हो रही है सर, क्लास हो गई है वो नहीं कर रहे हैं। चलो जी, बाय बाय। बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय बाय। Nishat, you are there? देवांश? क्लास एंड हो गई ना? हाँ, क्लास एंड हो गई है बेटा। ओके।